हिमाचल प्रदेश में रेलवे परिवहन। शिमला कालका रेलवे लाइन, पहले लिखो शिमला कालका रेलवे लाइन। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि शिमला कालका रेलवे लाइन का विचार कब आया था, शिमला कालका रेलवे लाइन का विचार कब आया था? 1847, दिल्ली गजट 1847 के अकॉर्डिंग, दिल्ली गजट 1847 के अकॉर्डिंग सबसे पहले शिमला कालका रेलवे लाइन का विचार आया। सबसे पहले शिमला कालका रेलवे लाइन का विचार आया। अगर आपसे पूछे कि शिमला कालका रेलवे लाइन का विचार कब आया था, तो वो 1847 को आया था। कि शिमला कालका रेलवे लाइन का विचार कब आया था? वो 1847 को आया था। और 1891 को 1891 को शिमला कालका रेलवे लाइन के निर्माण की शुरुआत कर दी गई। शिमला कालका रेलवे लाइन बनना कब शुरू हुई थी? 1891 को हुई थी और बनकर तैयार हो गई थी 1898 को। 1847 को शिमला कालका रेलवे लाइन का विचार आया, 1891 को ये बनना तैयार हुई और 1898 को ये बनकर तैयार हो गई। 1891 को शिमला कालका रेलवे लाइन के निर्माण की शुरुआत हुई और 1898 को शिमला कालका रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गई। 1898 को शिमला कालका रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गई। 1903, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1903 को शिमला कालका रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ और ये उद्घाटन किया था लॉर्ड कर्जन ने। और उद्घाटन के उद्देश्य से ही जो शिमला कालका रेलवे लाइन थी वो सबसे पहले कालका में चलाई गई। उद्घाटन के उद्देश्य से, यातायात के उद्देश्य से नहीं, यातायात के उद्देश्य से तो ये 1906 में चली। 1903 में शिमला कालका रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ। और अगर आपसे पूछे कि ये उद्घाटन किसने किया था, वो लॉर्ड कर्जन ने किया। उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और उद्घाटन के उद्देश्य से ही सबसे पहले शिमला कालका रेलवे लाइन कालका में चली। शिमला कालका रेलवे लाइन कालका में चलाई गई। शिमला कालका रेलवे लाइन का उद्घाटन 1903 को हुआ। उद्घाटन किया था लॉर्ड कर्जन ने और उद्घाटन के उद्देश्य से ही जो शिमला कालका रेलवे लाइन थी वो कालका में चलाई गई। और 1906 को शिमला कालका रेलवे लाइन यातायात के उद्देश्य से चली। 1906 को शिमला कालका रेलवे लाइन यातायात के उद्देश्य से चली, यातायात के उद्देश्य से चलाई गई। यातायात के उद्देश्य से चलाई गई। कालका से शिमला पहुंची, कालका से शिमला तक। शिमला कालका रेलवे लाइन बनाने का विचार आया था 1847 को। शिमला कालका रेलवे लाइन बनाने की शुरुआत कब की गई? 1891 को की गई और ये बनकर तैयार हो गई 1898 को। फिर शिमला कालका रेलवे लाइन का उद्घाटन 1903 को हुआ। उद्घाटन किया लॉर्ड कर्जन ने और उद्घाटन के उद्देश्य से सबसे पहले ये रेलवे लाइन कहाँ पर चलाई गई? कालका में चलाई गई। उद्घाटन के उद्देश्य से, अगर यातायात के उद्देश्य से होती तो कालका से शिमला तक आती। 1906 को ये रेलवे लाइन यातायात के उद्देश्य से चलाई गई और कालका से शिमला तक पहुंची। शिमला कालका रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? 96.4 किलोमीटर या फिर 96.6 किलोमीटर भी मिल सकती है, इसके आसपास है। शिमला कालका रेलवे लाइन नैरो गेज रेलवे लाइन है।
शिमला कालका रेलवे लाइन नैरो गेज रेलवे लाइन है। शिमला कालका रेलवे लाइन का मुख्य इंजीनियर कौन था? वो था H.S. हैरिगटन। शिमला कालका रेलवे लाइन का मुख्य इंजीनियर था H.S. हैरिगटन। शिमला कालका रेलवे लाइन में कुल पुलों की संख्या कितनी है? 869 869 और कुल मोड़ है इस रेलवे लाइन में 919। कुल मोड़ है 919। कुल सुरंगें शिमला कालका रेलवे लाइन में कुल सुरंगें जब ये बनी थी तब इसमें कुल सुरंगें थी 107 और वर्तमान में सुरंगें कितनी रह गई हैं? 102। वर्तमान में कितनी सुरंगें हैं शिमला कालका रेलवे लाइन में? 102 सुरंगें हैं और इनमें से सबसे बड़ी सुरंग है बड़ोग सुरंग जो सोलन में है। सबसे बड़ी सुरंग बड़ोग सुरंग जो सोलन में है और इस बड़ोग सुरंग की समुद्र तल से 1560 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई है 1560 मीटर और लंबाई है, बड़ोग सुरंग की लंबाई है 1143 मीटर। 1143 मीटर। बड़ोग सुरंग का निर्माण कार्य किसे सौंपा गया था? बड़ोग सुरंग का निर्माण कार्य सौंपा गया बड़ोग को। अगर आपसे पूछे बड़ोग सुरंग का निर्माण कार्य किसे सौंपा गया था? कैप्टन बड़ोग को। और बड़ोग सुरंग का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? वो किया था भलखू राम ने। बड़ोग सुरंग का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? भलखू राम ने। और भलखू राम को ही पहाड़ी इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। भलखू राम को ही पहाड़ी इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। शिमला कालका रेलवे लाइन में जब ये बनी थी तब इसमें कुल सुरंगें 107 थी और वर्तमान में 102 हैं। सबसे बड़ी सुरंग है बड़ोग सुरंग सोलन में। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1560 मीटर और इसकी लंबाई है 1143 मीटर। बड़ोग सुरंग का निर्माण कार्य सौंपा गया था कैप्टन बड़ोग को, लेकिन इसे पूरा किया था भलखू राम ने और भलखू राम को पहाड़ी इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। शिमला कालका रेलवे लाइन में कुल डिब्बों की संख्या कितनी है? शिमला कालका रेलवे लाइन में कुल डिब्बों की संख्या वो है 7 और हर एक डिब्बे में 200 व्यक्ति बैठ सकते हैं। प्रत्येक डिब्बे में 200 व्यक्ति बैठ सकते हैं। शिमला कालका रेलवे लाइन में डिब्बों की संख्या 7 है और हर एक डिब्बे में 200 व्यक्ति बैठ सकते हैं। शिमला कालका रेलवे लाइन को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? अगर आपसे पूछे शिमला कालका रेलवे लाइन को यूनेस्को में कब शामिल किया गया तो 2008 को शामिल हुई थी ये। शिमला कालका रेलवे लाइन को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2008 को। शिमला कालका रेलवे लाइन की लंबाई 96.4 किलोमीटर है। नैरो गेज रेलवे लाइन है। जो इसका चीफ इंजीनियर था वो था H.S. हैरिगटन। कुल पुल है इसमें 869, कुल मोड़ 919, कुल सुरंगें 107 जब बनी थी और वर्तमान में है 102। सबसे बड़ी सुरंग है बड़ोग सुरंग। निर्माण कार्य कैप्टन बड़ोग को सौंपा गया, पूरा किया था भलखू राम ने और भलखू राम को पहाड़ी इंजीनियर के नाम से जानते हैं। शिमला कालका रेलवे लाइन में कुल डिब्बे 7
और प्रत्येक डिब्बे में 200 व्यक्ति बैठ सकते हैं और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था 2008 को। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन नैरो गेज रेलवे लाइन है। नैरो गेज रेलवे लाइन है। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन की लंबाई है 113 किलोमीटर और ये जो रेलवे लाइन है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन की लंबाई 113 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन बनना कब शुरू हुई थी? 1926 को और बनकर तैयार हो गई थी 1929 को। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1926 को और बनकर तैयार हुई थी 1929 को। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन बनाई क्यों गई थी? शानन जल विद्युत परियोजना के लिए, कच्चा माल उपलब्ध करवाने के लिए, शानन जल विद्युत परियोजना के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने के लिए बनाई गई। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन क्यों बनाई गई थी? शानन जल विद्युत परियोजना के लिए, कच्चा माल उपलब्ध करवाने के लिए। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन का एक बार रास्ता बंद कर दिया गया था। आपसे पूछ सकते हैं कि वो रास्ता कब बंद हुआ था और उस रास्ते को खोला कब गया था? लिख लो। नगरोटा और जोगिंदरनगर के बीच का रास्ता कब बंद किया गया? नगरोटा जो कांगड़ा में पड़ता है और जोगिंदरनगर के बीच का रास्ता कब बंद किया गया? 1942 को और खोला कब गया था? 1954 को। नगरोटा और जोगिंदरनगर के बीच का रास्ता बंद किया गया 1942 को और खोला गया था 1954 को। शिमला कालका रेलवे लाइन को यूनेस्को में शामिल किया गया 2008 को और जो जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन थी उसे यूनेस्को में डालने का प्रस्ताव पारित किया गया था 2009 को, लेकिन हुई नहीं, यूनेस्को में शामिल नहीं हुई। यूनेस्को में सिर्फ शिमला कालका रेलवे लाइन ही शामिल है। तो अगर आपसे पूछे कि जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन को यूनेस्को में डालने का प्रस्ताव कब पारित किया गया, वो किया गया था 2009 को। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन को यूनेस्को में डालने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 2009 को, लेकिन ये यूनेस्को में शामिल नहीं हुई, ये भी याद रखोगे आप। जो जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन थी वो यूनेस्को में शामिल नहीं हुई। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन में कुल पुल है 993। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन में पुलों की संख्या है 993 और सुरंगें हैं 2। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन का सबसे लंबा पुल वो है गज पुल। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन का सबसे लंबा पुल गज पुल। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन नैरो गेज रेलवे लाइन है, लंबाई 113 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, 1926 को, 1929 को बनकर तैयार हुई थी और शानन जल विद्युत परियोजना जो थी उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। इस रेलवे लाइन का रास्ता नगरोटा और जोगिंदरनगर के बीच का रास्ता 1942 को एक बार बंद हो गया था और इसे फिर 1954 में खोला गया था।
जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन को यूनेस्को में डालने का प्रस्ताव 2009 को पारित हुआ था, किंतु ये यूनेस्को में शामिल नहीं हुई। पुल 993, सुरंगें 2 और सबसे लंबा पुल है गंज पुल। लिख लिया? आगे लिखो ऊना नंगल चरूड़ू रेल मार्ग। ऊना नंगल ऊना नंगल चरूड़ू रेल मार्ग, ये ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। ऊना नंगल रेलवे लाइन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। इसकी लंबाई, जब ये बनी थी तब इसकी लंबाई थी 33 किलोमीटर और वर्तमान में इसकी लंबाई हो चुकी है 44 किलोमीटर। इसका निर्माण कब हुआ था, बनी कब थी, 1991 को। और इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था उस टाइम पर जो रेल मंत्री थे ज्ञानेश्वर मिश्र, उन्होंने किया था। इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन रेल मंत्री ज्ञानेश्वर मिश्रा ने। ऊना नंगल चरूड़ू रेल मार्ग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, लंबाई 33 किलोमीटर थी जब बनी थी और वर्तमान में हो चुकी है 44 किलोमीटर। 1991 को इसका निर्माण हुआ और उद्घाटन किया था उस टाइम पर जो रेल मंत्री थे ज्ञानेश्वर मिश्रा, उन्होंने। भानुपल्ली रेलवे लाइन, भानुपल्ली बिलासपुर, भानुपल्ली रेलवे लाइन, ये भी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। भानुपल्ली रेलवे लाइन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। इसका निर्माण हुआ था 1985 को। इसका निर्माण हुआ था 1985 को। और ये जो रेलवे लाइन है इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पैसा खर्च कर रही हैं। 75% केंद्र सरकार खर्च कर रही है और 25% राज्य सरकार खर्च कर रही है। 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार खर्च कर रही है। भानुपल्ली रेलवे लाइन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, 1985 को बनकर तैयार हुई। और ये जो रेलवे लाइन है इस पर 75% केंद्र सरकार पैसा खर्च कर रही है और 25% राज्य सरकार पैसा खर्च कर रही है।